अति बेटा एक कप चाय लेके आओ छत पे। बाद धूप निकली आज, बहुत ठंड हो रही 4 दिन से। माता रोज सुन लिया अगर ऐसी बुड्ढों में भी रहम कर ले थोड़ा, वरना जे 2 महीने की ठंड तो भाई कितने बुड्ढे निपटा देगी। ऐसी रोज धूप निकाल दिया अगर, बुड्ढों की जिंदगी तो बची रहेगी कम से कम। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर, आप कौन? मैं एसबीआई से विक्रम शर्मा बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात दिलीप शर्मा जी से हो रही है? बात तो छत पे बैठे हैं, मैं उनकी बेटी बात कर रही हूँ। बोलिए सर। कंग्रेचुलेशन मैम। इसलिए सर वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैम आप ये बताइए कि आप बैठी हैं या खड़ी हैं? बोलना चाह रहे हैं आप, सीधे सीधे बोलिए। सॉरी मैम, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ मैम कि अगर आप खड़े हों तो प्लीज़ बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ जिससे आप खुशी के मारे झटका खा के गिर सकते हैं। ओ मैं तो डर गई, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है जिससे कि मैं झटका खा के गिर जाऊंगी? ओके मैम, दिल थाम के सुनिएगा। अब मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। आप जीते हो एसबीआई की तरफ से मात्र और मात्र और आगे भी तो कुछ बोलिए। सिर्फ 50 लाख रुपए का इनाम। क्या 50 लाख का इनाम? 50 लाख का इनाम? ये इसका मतलब तो हम आधे करोड़पति बन जाएंगे। स्वाति बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? चाय नहीं आई तुम्हारी अभी तक? चाय है तुम्हारी बीरबल की खिचड़ी? पापा 50 लाख का इनाम, 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 पापा 50 लाख का इनाम जीत गया। पापा आपके फोन पे कॉल आई है एसबीआई से। ना बेटा ना, मेरी बात करा। लीजिए सर, मेरे पापा से बात कीजिए। आइए मैम। हाँ जी सर। हेलो सर, मैं एसबीआई से विक्रम शर्मा बात कर रहा हूँ। कंग्रेचुलेसन सर। जैसा कि मैंने अभी मैम को भी बताया, आप जीते हैं एसबीआई की तरफ से 50 लाख रुपए का इनाम। 50 लाख? हम कैसे मान लें 50 लाख रुपए जीते हैं? हमने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले एसबीआई ने एक इनाम रखा था। 10 साल में जिसका खाता बेस्ट परफॉर्मेंस देगा उसको एसबीआई की तरफ से दिया जाएगा 50 लाख रुपए का इनाम। सर आप तो जानते ही होंगे कि करोड़ों लोग आजकल एसबीआई यूज़ कर रहे हैं। उन करोड़ों लोगों में से विजेता लिस्ट के नंबर 1 पर आपका नाम आया है, इसलिए आपको दिया जा रहा है 50 लाख रुपए का इनाम। अब तुम मेरा अकाउंट नंबर मांगोगे, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर देने से मना करूंगा, फिर तुम मुझसे बोलोगे सर ये 50 लाख का इनाम जो है वो तो आपके अकाउंट में ही आएगा। फिर मैं सोचूंगा कि यार लड़का बात तो सही कह रहा है, फिर मैं तुम्हें अपना अकाउंट नंबर दूंगा। फिर अकाउंट नंबर देते एक जादू होगा, मेरे अकाउंट के सारे रुपए गायब। सॉरी सर, जैसा कि मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि मैं एसबीआई से ही बात कर रहा हूँ। सर ना ही मुझे आपका अकाउंट नंबर चाहिए, ना ही बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी, वो ऑलरेडी सर मेरे पास हैं। सर अगर आपको अब भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। आपने 10 साल में अपने अकाउंट से पैसे बिल्कुल भी नहीं निकाले हैं। आपने 10 साल में अपने अकाउंट में पैसे जमा ही जमा किए हैं, इसलिए 10 साल में आपका अकाउंट नंबर 1 पर आया है। इसलिए आपको एसबीआई की तरफ से दिया जा रहा है 50 लाख रुपए का इनाम। ये बात तो आप सही कह रहे हो। यस सर, माफ़ी चाहूँगा आपको इतनी दिक्कत हुई। सर अगर आपको मेरी बात पे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है और आप ये इनाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप मेरी कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हमें चाहिए, हमें चाहिए। आजकल फ्रॉड की ज़्यादा चल रही है ना सर इसलिए आपकी बात को नहीं समझ पाया। माफ़ कीजिएगा सर, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। सर वो वैसे 50 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे कैसे? बस सर उससे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना पड़ेगी। इतनी फीस सर? मात्र 10,000 रुपये सर। सर वो आप 50 लाख में से ही काट लीजिएगा। सर ये रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपको पहले ही जमा करनी होगी। सर अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका इनाम रद्द कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं दे दूंगा ये फीस। सर मैं आपको अभी एक नंबर टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, आप उस नंबर पर अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जी पे करवा दीजिए। ओके सर। और सर 1 महीने बाद आपके पैसे वापस भी आ जाएंगे। ओके सर। थैंक यू सर, आपका दिन शुभ हो। ये गई 50 लाख की फीस। अरे कॉल भी आ गया।
हेलो सर, कंग्रेचुलेसन सर, मैंने फीस भेज दी। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। आपके इनाम की राशि 1 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी। SBI से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन एक बार फिर से शुभ हो। ओके सर। क्या बात हुई? बेटा हम बहुत अमीर बन गए, हम 50 लाख के मालिक बन गए। बेटा हमारे पास बहुत रुपया होगा। 50 लाख, अब मैं 50 लाख का मालिक बन गया हूँ। अब मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे 50 लाख मिल जाएंगे। अब मैं मुझे वो जाना हूँ ना, अब आप ले जाओ मुझे घुमाने। हम लोग चलेंगे ट्रेन से, बस से नहीं जाने वाली मैं। बेटा ट्रेन से नहीं, हम प्लेन से चलेंगे। प्लेन से हवा में उड़ते हुए जाएंगे। ऐसा बहुत आ रही है बेटा, खूब एंजॉय होगा, खूब एंजॉय। बेटा तू एक काम कर, फ्रेंड तू अपनी 3 फ्रेंड और बना ले, कोई टेंशन नहीं। सबके लिए घंटी अलग अलग होगी, सब अलग अलग घंटी बजाएंगी। बिस्कुट बेटा और महंगे वाले खा, तू बेकरी वाले बिस्कुट आती और महंगे वाले बिस्कुट आएंगे बेकरी के, ठीक है। चाय भाई कोई टेंशन नहीं, 4 फ्रेंड में 2-4 लाख रुपए नहीं सही 50 लाख आ रहे। 50। पापा एक बात और, मुझे गोवा जाने से पहले बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, मैं बहुत सारी शॉपिंग। चिंता ना करिए, तू जहाँ गई वहाँ शॉपिंग करने लेके जाऊंगा तेरे लिए, उत्तराखंड के नंबर 1 ब्रांडेड शोरूम में। पापा वैसे पैसे कब आ रहे हैं? बेटा आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो जाएगा हमारे पास रुपए आने में, फिर हम बन जाएंगे लखपति। 1 घंटा तो हो गया, चेक करो पैसे आए नहीं आए। The subscriber is currently switched off. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. तेरा मुंह कैसे उतरा? अभी तो तू अपने स्वाति के घर पे बहुत खुश होकर गई थी। हाँ लग रहा है स्वाति ने चाय बिस्कुट नहीं खिलाया। उसके पापा ने मेरी बहुत बेइज्जती करी। तो जब रोज रोज जाओगे तो बेइज्जती तो होगी। उसके पापा बोल रहे थे कि इतने दिनों से आ रही है, 50,000 के तो चाय बिस्किट खा गई होगी। और बोल रहे थे कि एक बार बेल बजाने पे 1 रुपया लगता है। अभी बोलता हूँ मत जाकर अपनी फ्रेंड के घर पे। उसके पापा इतने कंजूस है, अपनी बेटी को ना बेकरी वाले बिस्किट खाने देते हैं और ना ही टीवी देखने देते हैं। तू टेंशन मत ले, उसके पापा को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तो सोचता हूँ मैं कुछ प्लान बनाता हूँ उन्हें सबक सिखाने का। ले लिया मैंने तेरा बदला। तो पापा को 10,000 रुपये का चुनाव। ये बदला तो आपने ले लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उसके पापा का अकाउंट SBI में है और उन्होंने 10 साल से पैसे डाले ही डाले हैं, निकाले नहीं हैं। ये आपको किसने बताया? ये सब मैंने बनाया था राहुल भैया को। Oh no! स्वाति तू? लेकिन स्वाति तूने ऐसा किया क्यों? वो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई थी अपनी पापा की ऐसी हालतों से। फिर मुझे मिले थे राहुल भैया, फिर हम लोगों ने एक प्लान बनाया था। यार इस भुट्टे को सबक सिखाने के लिए यार कुछ तो करना पड़ेगा यार। मैंने साउंड की इतनी बेइज्जती करी है यार, इससे बदला तो लेना पड़ेगा।
आज ऐसा करूँगा कि ये सारी कंजूसी छोड़ देगा। बस कुछ सोचता हूँ और क्या करूँ यार ऐसा। राहुल भैया क्या बात है, सगुन मेरा फोन नहीं उठा रही है। तुम्हें नहीं पता है क्या बात है? हाँ भैया, मैं खुद दुखी हूँ अपने पापा की ऐसी आदतों से। मैं खुद ये चाहती हूँ कि मेरे पापा की आदत सुधर जाए। टेंशन मत ले बेटा, तेरे पापा की तो आदत है, मैं सुधारूंगा। बस मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या करूँ जो तेरे पापा की सारी कंजूसी छूट जाए और उनकी अकल एकदम ठिकाने पे आ जाए। भैया मेरे पास एक आइडिया है। क्या है, क्या बताऊँ मुझे? हमारा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। और आप पता है मेरे पापा मुझे ले जा रहे हैं गोवा। वो भी चलो अच्छा हुआ, प्लेन तेरे से। पापा तो सुधर गए कम से कम। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना तो ये तो बेकरी वाले बिस्कुट भी नहीं मिलते खाने को। तो मुझे सब मिलेंगे, बेकरी वाले बिस्कुट भी मिलेंगे और मेरे पापा मुझे गोवा भी लेके जा रहे हैं, वो भी प्लेन से।